फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के तमाम दफातर अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब के साथ 22 जनवरी को निस्फ यौम के लिए बंद रहेंगे। वजारत पर्सनल के जारी करदा हुक्मनामे में ये बात बताई गई। वाज़ेह है कि राम मंदिर में पीर के रोज़ लाम लल्ला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुकर्रर है। वज़ीर आज़म मोदी ये रस्म अंजाम देंगे। मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों को जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को लाम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मुल्क भर में इसका जश्न मनाया जाएगा। जश्न में हिस्सा लेने के लिए मुलाजमीन को मौका फराहम करने ये फैसला किया गया है। 22 जनवरी 2024 को मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के तमाम दफातर, इदारे और मरकजी सनती इदारे 2:30 बजे दिन तक बंद रहेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर पर्सोनल जितेंद्र सिंह से राब्ता पैदा करने पर उन्होंने PTI को बताया कि अवाम के शदीद जज्बात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अवाम इसका ज़बरदस्त मुतालबा कर रहे थे। अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए 22 जनवरी को मरकजी हुकूमत के दफातर को निस्फ यौम के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। बीजेपी रुकन असम्बली टी राजा सिंह को धमकी आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने के मुतालिक शिकायत पर मंगलहाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हालिया अरसे के दौरान राजा सिंह ने मुतअद्दिद बार पुलिस से शिकायत की थी कि उन्हें रामनवमी शोभा यात्रा निकालने से बाज रहने की धमकी देते हुए कॉल्स किए जा रहे हैं। राजा सिंह ने इन धमकी आमेज फोन कॉल्स के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। 2 रोज से कबल एक शख्स ने राजा सिंह को फोन करते हुए धमकी दी थी कि उन्हें हैदराबाद में ही कत्ल किया जाएगा और इस धमकी को राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये पोस्ट वायरल हो गया। मंगलहाट पुलिस ने इस मसले पर रद्दमल जाहिर करते हुए एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मुफाहमत पर मबनी सियासत कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में हल्के पार्लियामेंट महबूब नगर के जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने यह कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी को हाथ मिलाकर BRS की शिकस्त के लिए काम करना चाहिए। KT रामाराव ने कहा कि असम्बली इंतखाबात से कबल रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अडानी की दौलत वजीर आजम मोदी और बीजेपी को जाएगी। अब दाऊस में रेवंत रेड्डी और अडानी गले मिलते दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मौके परस्ती की सियासत कर रही है। जब इख्तिदार में नहीं थी उस वक्त अडानी को मुल्क का दुश्मन बताया गया, अब उसी अडानी के साथ मुआहदे किए जा रहे। बीजेपी की हिदायत पर ही रेवंत रेड्डी और अडानी पर साथ मिलकर काम करने का सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें मुकम्मल यकीन है कि सिर्फ 6 महीनों में कांग्रेस हुकूमत को अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा है कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का रिवायती सियासत से दूर रहना BRS को असम्बली इंतखाबात में महंगा पड़ा। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों में यह एहसास है कि KCR की शफाफ सियासत पर यकीन ने नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि हम शिकस्त के सदमे से बाहर आने के लिए महज 1 महीने के अंदर जायजा और तैयारी इजलास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम मीटिंग्स में तवक्को से ज्यादा कीमती तजावीज़ सामने आई हैं। हरीश राव ने कहा है कि पार्टी कारकुनान जो चाहेंगे आने वाले दिनों में वही होगा। पार्टी कारकुनों की राय के मुताबिक काम करेगी। हरीश राव ने मजीद कहा है कि जमहूरियत में हुकूमतों को तब्दील करने के लिए मजबूत वजूहात की ज़रूरत नहीं होती। राजस्थान में 5 साल में हुकूमत बदल गई, छत्तीसगढ़ में भी 5 सालों में हुकूमत बदल गई। कांग्रेस पार्टी का रियासतों पर लगातार 10 साल हुकूमत करना बहुत कम देखा है। इस मुल्क में कांग्रेस की ज़्यादातर हुकूमतें 5 साल के बाद अवाम मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से घर चली गई।
रचाकुंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 4 अफराद बशमूल 3 पुलिस मुलाजमीन ने रिश्वत तलब और कबूल की। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक शिकायत गुजार से गैर जमानती वारंट मनसूख करवाने के लिए 3 लाख रुपए का मुतालबा किया गया, जिनमें एक दरमियानी आदमी और 3 पुलिस वाले प्रसाद बाबा हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल्स बी मलेशियम और एम निरतौर शामिल हैं। इन पुलिस मुलाजमीन का ताल्लुक चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन से बताया जा रहा है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन में खुद साख्ता बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। जराये के मुताबिक विजयनगर कॉलोनी का जावेद इकबाल रेन बाजार के रहने वाले 6 अफराद को बेवकूफ़ बनाकर रकम हासिल करता जा रहा था। 8 महीने कबल एक लड़की की सेहत खराब हो जाने पर उन लोगों ने जावेद इकबाल उर्फ हाफिज, जो दिल्ली का रहने वाला है, उससे रब्ता किया। उसे लड़की को बताया गया था। ये खुद साख्ता बाबा ने इलाज का आगाज़ किया। लड़की की हालत अच्छी हो गई थी। 15 दिन बाद सेहत मजीद बिगड़ गई। इकबाल ने इलाज किया और कहा कि उस लड़की की शादी जल्द कर देना चाहिए। मज़कूरा लड़की के घर वालों ने शादी कर दी। इसके बावजूद फिर सेहत खराब हो गई। खुद साख्ता बाबा ने कहा है कि बंदिश टूट गई है, इसलिए फिर सेहत खराब हो गई है। हर मर्तबा वो इलाज पर भारी रकूमात हासिल करता गया। शादी के बाद भी इलाज चलता रहा। तन्हाई में इलाज किया जा रहा था। लड़की बेहोश हो जाया करती थी। रूम में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। रेन बाजार पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। क्या कांग्रेस भी ऑपरेशन आकर्ष पर अमल करना शुरू कर दिया है? शहर के सियासी हलकों में अफवाहों का बाजार गर्म है कि रुकन असम्बली राजेंद्र नगर टी प्रकाश गौड़ बहुत जल्द बीआरएस को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे। बताया गया है कि रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने साबिक सदर नशीन कौंसल स्वामी गौड़ की रिहाइशगाह पर भिक्षमा गौड़ और प्रकाश गौड़ से मुलाकात की, जिसके बाद ख्यासराइयों का बाजार गर्म है कि प्रकाश गौड़ किसी भी वक्त कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा भी ज़रूरी है कि पहले प्रकाश गौड़ तेलुगु देशम पार्टी में थे और बाद में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। महबूबनगर जिले जड़चल्ला हल्के के नवाबुपेटा मंडल के कोल्लूर गांव में श्री श्री चिंतलपुरी मतम्मा मुखा दोरम का इफ्तिताह किया गया। यहाँ कोल्लूर में चिंतलपुरी चिन्मया मातम स्वामी जी की दावत पर आए थे और लोग आज़ादी और तब्दीली चाहते थे। वो आमराना हुकूमत नहीं जो तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद कायम हुई थी और कांग्रेस की हुकूमत बनी। इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत बनने के 48 घंटों के अंदर कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2 गारंटी स्कीमों पर अमल दरामद किया गया। ख्वातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत का इंतज़ाम किया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए 5 करोड़ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बाकी 20 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और डेटा एंट्री मुकम्मल है। अगर कोई और दरख्वास्त दे सकता है तो वो कर सकता है। हुकूमत इन तमाम लोगों को देने का इरादा रखती है जो इसके मुस्तहिक़ हैं। अहल उम्मीदवारों का इंतखाब ग्राम सभा के जरिए किया जाएगा। कर्नाटक असम्बली का इजलास 12 से 23 फरवरी 2024 तक मुनक़िद होगा। वज़ीर आला सिद्धरामैया इस सेशन में अपना रिकॉर्ड 15वां बजट पेश करेंगे। इजलास का आगाज़ गवर्नर थावर चंद गहलोत के असम्बली के दोनों ऐवानों की मुश्तरका नशस्त से खिताब के साथ होगा। रियासती कानून और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर HK पाटिल ने सहाफ़ियों को बताया कि बजट 16 फरवरी को पेश किया जाएगा। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia, and Kufa. Contact 9394 854 888. सऊदी अरब ने खुरूज व ओदा एग्जिट री एंट्री वीज़े पर सफ़र करने वाले उन कारकुनान की 3 साल से कबल वापसी पर आयद पाबंदी उठा ली जो वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर वापस ना आ सके हों। अक्कास के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बताया एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्रे सरहदी चेक पोस्टों के हुकाम को तहरीरी तौर पर इसकी इत्तला कर दी गई है, जिसके बाद याद रहे कि इससे कबल तक वर्क वीज़े पर आने वाले किसी भी शख्स पर जो खुरूज व ओहदा वीज़े पर मुमलिकत से बाहर गया और वीज़े की मियाद ख़त्म हो जाने तक वापस नहीं आया, 3 बरस से कबल सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं थी।
पाबंदी उठाने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसके इत्तला फ़ज़ाई कंपनियों, बहरी जहाज़ों और बर्री सरहदी चेक ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान को भी दी गई है। अलावा से सऊदी महकमे पासपोर्ट ने ऑफिशियल अकाउंट पर खरूज व औदा वीज़े, एग्जिट, री एंट्री पर मुमलिकत से सफ़र करके वापस न आ सकने वाले तारकिन के अहम सवालात के जवाब दिए। एक गैर मुल्की ने इस्तफसार किया कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, क्या मुलाजिमत के नए वीज़े पर सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ या मुझे 3 साल गुजारना ज़रूरी होगा। महकमे पासपोर्ट ने कहा है कि जो शख्स सऊदी अरब से एग्जिट, री एंट्री वीज़े पर जाकर वापस न आए तो वो मुलाजिमत के नए वीज़े पर वापस आ सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भगवान राम बीजेपी या आरएसएस के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के भगवान हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम हर जगह मौजूद हैं, जहां मंदिर नहीं है वहां भी वो मौजूद हैं। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार जुमे के रोज़ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम हर जगह मौजूद हैं, जहाँ मंदिर नहीं वहाँ भी वो मौजूद हैं। दुनिया के राम हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के ही नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत के लिए दावत देने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था, वो कौन होते हैं किसी को बुलाने वाले? क्या राम मंदिर में जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ से छुट्टी आएगी? पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को ईरान के सरहद पर पनाह मिल रही है, जिससे पाकिस्तान खुश नहीं। उन्होंने कहा कि सरहद उन दो ममालिक के दरमियान तनाव हमारे लिए खतरा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने जारहाना अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा है कि जंग के बाद गजा समेत दरियाए अर्दन तक का इलाका हमारे कंट्रोल में होगा। खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि वो गजा जंग के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जंग के बाद भी दरियाए अर्दन के मग़रिब का तमाम इलाका इसराइली सिक्योरिटी के कंट्रोल में होगा। अमेरिका, जिसने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए फ़रक़ीन को मनाने और इसराइल की हिमायत में एक कसीर सरमाया खर्च किया है, इसराइली वज़ीर आज़म के अज़ाइम के जवाब में कहा कि तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए काम जारी रखेंगे और गजा जंग ख़त्म होने के बाद इसराइल के गजा पर काबिज़ रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. सर,
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और